अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका आर्टिकल नंबर है 2.4, दैट इज फ्लैजेला। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए कि उसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मोटिलिटी किस तरह से होती है। तो इसी तरह हमने पढ़ा था कि मोटिलिटी बैक्टीरिया के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, तो ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन किन टाइप्स में बैक्टीरिया टाइप्स में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, नहीं होते, कितने फ्लैजेला मौजूद होते हैं, और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला व्हिच हेल्प देम टू मूव। बहुत सी बैक्टीरिया के टाइप्स में फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ये जो मूवमेंट वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है ना, ये फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये फ्लैजेला का ओरिजिनल फंक्शन है, तो इस वजह से इसको प्राइमरी फंक्शन बोला है। उसके बाद बैक्टीरिया जो फ्लैजेला है उसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है। सेकेंडरी फंक्शन उसका बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है। तो सेकेंडरी फंक्शन है, इसने डिटेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है कुछ खास किस्म के केमिकल सिग्नल्स जो बैक्टीरिया को मिलते हैं, तो उसको डिटेक्ट करके उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करने का काम होता है वो फ्लैजेला का ही होता है। तो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे टाइप है एट्राइकस। तो एट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया दैट पोजेस नो फ्लैजेला, द बैक्टीरिया दैट possess no flagella in their body या in their outside their cell। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल के बाहर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता उनको एट्राइकस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप एक बेसल बैक्टीरिया बना हुआ है लेकिन कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। तो उसके बाद दूसरी टाइप है मोनोट्राइकस। तो बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम, ठीक है, एक ही पोल के ऊपर एक पोल है, एक ही फ्लैजेलम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का बैक्टीरिया कहलाता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाता है जी एम्फीट्राइकस, बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एट ईच टू पोल्स। तो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला अगर मौजूद हो तो वो कहलाता है जी एम्फीट्राइकस। फिर उसके बाद जो टाइप आ जाती है दैट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया के अगर एक पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला का मतलब है बहुत ज्यादा फ्लैजेला बंडल्स में मौजूद है या फ्लैजेला की तादाद ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। बट एक पोल पे सारे के सारे फ्लैजेला मौजूद है तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब क्या है, फ्लैजेला सराउंड द होल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल है उसके पूरे के पूरे सेल को, होल सेल को सराउंड, गिर्द में उसके क्या चीज मौजूद है, फ्लैजेला, ठीक हो गया। हर पोल के ऊपर होल सेल को कवर किया हुआ फ्लैजेला ने, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे जी पेरिट्राइकस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आप कह लें कि फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस या नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स बन रही थी। और स्टूडेंट, उसके बाद हम इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में वो ये बात कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, तो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम यूकैरियोटिक फ्लैजेलम से इंटायरली डिफरेंट होता है, इनमें सिमिलैरिटी नहीं मौजूद होती है। जैसे कि वो बात करते हैं कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेल है इसमें 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में, प्रीवियस बुक में मेंशन किया गया हुआ था, तो लेटेस्ट जो आपका करिकुलम है उसके अंदर 9+2 पैटर्न को बस थोड़ली डिस्कस किया गया। तो इसके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ना पैटर्न्स बने होते हैं। 9 का मतलब है इसमें ना 9 डबलेट्स बने होते हैं। जैसे देखें, एक डबलेट है ये फ्लैजेलम के अंदर, ये दूसरा डबलेट है, ये तीसरा डबलेट, चौथा, पांचवा, इस तरह 9 डबलेट्स बने होते हैं, ठीक हो गया। और 2 पैटर्न का मतलब है सेंटर के अंदर 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में होता है, बैक्टीरिया में ये पैटर्न मौजूद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है वो खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसका नाम होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन। स्टूडेंट, अगर उसके बाद बात की जाए कि फ्लैजेला जो होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, तो द बॉडी ऑफ फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डायग्राम देखते हैं, ये बैक्टीरिया ही उसके डिफरेंट फ्लैजेलास लगे हुए होते हैं, ठीक है।
तो अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें ना, यहां पर जहां पर वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है फ्लैजेला, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, इसको कंसीडर करते हैं ये बेसल बॉडी है। उसके बाद आगे वाली साइड पे जो कर्व स्ट्रक्चर बना होता है उसको बोलते हैं ये हुक है, ठीक है। और आगे चल के वो जब थिन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर में, तो उसी स्ट्रक्चर का नाम उसको कहते हैं कि ये फ्लैजेलम का फिलामेंट है। वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बेसल बॉडी की बात करें ना, तो बेसल बॉडी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे वाली साइड पे होती है। लेट्स सपोज ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मैंने आपको बात बताई है ना कि जहां पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो जंक्शन होता है उसे बिल्कुल नीचे वाली साइड से जो चीज ओरिजिनेट हो रही होती है उसको बोलते हैं आप बेसल बॉडी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। और ये पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ के आए हुए हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, तो ये जो लेयर है ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। तो सेल मेम्ब्रेन की लेयर के नीचे वाली साइड पे क्या चीज ओरिजिनेट हो रही होती है, फ्लैजेलम की बेसल बॉडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस बेसल बॉडी के अंदर ना कुछ रोटेटिंग रिंग्स होते हैं। यहां पर ना आपको वो रोटेटिंग रिंग्स मैं दिखा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है और ब्लू, और यहाँ पे ये सिंगल ही स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दीज आर रोटेटिंग रिंग्स, ठीक है। कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर ना डिफरेंस एक आता है, वो डिफरेंस ये है कि ये जो रोटेटिंग रिंग्स है ना, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसके अंदर ये रोटेटिंग रिंग्स का सिर्फ एक पेयर है। यहां पर देख सकते हैं ये एक रोटेटिंग रिंग है, ये दूसरा रोटेटिंग रिंग है, तो दोनों ने मिलके एक पेयर बना दिया। बट इसके ऑपोजिट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें ये दो पेयर्स हैं, एक पेयर यहां पर है और एक पेयर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। और डियर स्टूडेंट, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दरमियान में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है। इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और बाहर वाली साइड पे आउटर मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं होती। और इसमें भी सिंपल यही है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो सेल वॉल बनाएगी, दरमियान में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ग्राम नेगेटिव में जो कि ज्यादा होती है क्योंकि इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन थीन होता है। और बाहर वाली साइड पे लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन्स है, ठीक है। तो इसके अंदर दो पेयर्स हैं रोटेटिंग रिंग्स के ग्राम नेगेटिव में, इसमें एक ही रिंग है रोटेटिंग रिंग ग्राम पॉजिटिव के अंदर। स्टूडेंट, ये डिफरेंस था जी इसके बेसल बॉडी के रोटेटिंग रिंग्स के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो रिंग्स होते हैं ये कहां पर एंकर करते हैं, फ्लैजेलम इन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो ये जो दोनों टाइप के रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि रोटेटिंग रिंग्स है, ये एंकर किस जगह के ऊपर ये मौजूद होते हैं, ये धंसे हुए होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर एंकर किए हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन में है और ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल मेम्ब्रेन में भी है और सेल वॉल के अंदर भी एंकर किए गए हैं। ये फ्लैजेलम की बेसल बॉडी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जी हुक। हुक का स्ट्रक्चर दोनों में मौजूद है, ठीक है। यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो हुक का स्ट्रक्चर एक कर्व स्ट्रक्चर होता है। देखें, जैसे ही बेसल बॉडी आगे की तरफ निकलती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है, ये देखें यहां पर एक थिक सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कर्व स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ता है। देखें, बेसल बॉडी में ये रिंग्स आ गए, ये रिंग्स, ठीक है। इस बेसल बॉडी, ये जो बेसल बॉडी बनी हुई है, ठीक है, इसको, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में होता है जिसको फ्लैजेलर फिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है, धागानुमा स्ट्रक्चर, इन दोनों के दरमियान में जो ब्रिज का काम कर रहा है उस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है और ये कर्व स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था फ्लैजेला और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।